कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मुरादाबाद दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला और प्रदेश सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार दिया। उन्होंने मंडी समिति के आरती चेतन सैनी की आत्महत्या मामले में पीड़ित परिवार से मुलाकात की और घटना को अत्यंत दुखद बताया। अजय राय ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा अब अपने ही कार्यकर्ताओं की हत्या करवा रही है, उनका उत्पीड़न कर रही है। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? जब सरकार अपने कार्यकर्ताओं की मदद नहीं कर पा रही तो आम जनता की रक्षा की उम्मीद कैसे की जा सकती है? प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने भाजपा मंडल अध्यक्ष के यहां हो रहे आत्महत्या किए जाने की घटना को भी गंभीर बताया। उन्होंने कहा, जब पार्टी अपने संगठन के भीतर की समस्याएं नहीं संभाल पा रही और उनके पदाधिकारी आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं तो यह सरकार की विफलता की पराकाष्ठा है। उन्होंने चेतन सैनी की आत्महत्या को लेकर भी राज्य सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बुलडोजर कार्रवाई की आड़ में आम नागरिकों का उत्पीड़न किया जा रहा है। चेतन सैनी एक ईमानदार आढ़ती था जिसे जबरन कार्रवाई का शिकार बनाया गया। मानसिक दबाव में आकर उसने आत्मघाती कदम उठाया। यह सरकार की निर्कुशलता का नतीजा है। इसके साथ ही अजय राय ने मंडी समिति सचिव द्वारा कथित मारपीट की घटना को भी उजागर करते हुए कहा कि मंडी से जुड़े व्यापारियों और आढ़तियों को संरक्षण नहीं मिल रहा है, बल्कि उन्हें शोषण का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन और सरकार से चेतन सैनी आत्महत्या मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की अपील की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जनता अब सरकार के असली चेहरे को पहचान चुकी है और आगामी चुनावों में भाजपा को इसका जवाब देगी। उन्होंने भरोसा जताया कि कांग्रेस पार्टी गरीबों, व्यापारियों और मेहनतकश वर्ग की लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ेगी। अजय राय के साथ कई स्थानीय कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। चेतन सैनी के परिवार ने उन्हें अपनी व्यथा सुनाई और न्याय की मांग की। प्रदेश अध्यक्ष ने पीड़ित परिवार को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। यह दौरा कांग्रेस के बढ़ते जनसंपर्क अभियान का हिस्सा बताया जा रहा है, जिसके तहत पार्टी नेतृत्व राज्य के अलग अलग हिस्सों में जाकर आम जनता की समस्याओं को समझने और उठाने का प्रयास कर रहा है। आज मुरादाबाद मैं आया हूँ। आज जिस तरीके से यहाँ पर आज भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष जो आज जिस परिवार में घटना घटी है वो भाजपा का मंडल अध्यक्ष रहा है परिवार, उसके परिवार का चेतन सैनी नाम का बच्चा जिसको प्रताड़ित किया है इस सरकार में। योगी सरकार जो बड़ी बड़ी बात करती है, जीरो टॉलरेंस, पर उसका कार्यकर्ता वो सुसाइड करता है और छोटे छोटे बच्चे, छोटे नौनिहाल बच्चे, बेटा और बेटी और वो जवान महिला, वो बिटिया, वो बेचारी विधवा हो गई और ये सरकार पूरी तरीके से मौन है। अभी तक कोई इनको सरकारी सहायता नहीं मिली और कोई मदद नहीं, IR तक नहीं भी, इनका मकान नहीं हुआ और सारे के सारे इनके सारे सामान, इनकी दुकान जो इनको लाइसेंस मिला था वो लाइसेंस कहते हैं कि हमको लाइसेंस, वो बताते हैं कि नहीं इनके पास कोई अवैध है। और ये लाइसेंस कहाँ से दिया? फिर मंडी समिति का लाइसेंस है इनके पास, दो लाइसेंस है इनके पिताजी और एक उनका भाई जो उमेश नाम है उसके नाम से है। और उसके बाद भी जमीन दोज कर दिया। ये सरकार पूरी तरीके से गरीब विरोधी है, ये पूरी सरकार पिछड़ा विरोधी है, पूरी तरीके से ये सरकार अत्याचार अन्याय कर रही है और जंगल राज चल रहा है। मैं निश्चित तौर से मैं आश्वासन मेरा है कि हम इनकी बात को सरकार के सामने उठाएंगे। अपने कार्यकर्ताओं से हमने कहा कि इनकी मदद करिए और विधानसभा के अंदर भी इनकी बात उठाया जाए। आज हम दुख की घड़ी में आए हैं। आज केवल और केवल आज चेतन सैनी की बात और पूरी तरीके से जो आज अत्याचार अन्याय हो रहा है, मारा जा रहा है, हत्या की जा रही है भाजपा की सरकार में। अजय जी, एक सवाल हमारा महाराष्ट्र को लेकर कर है। महाराष्ट्र अभी में केवल और केवल चेतन पृथ्वीराज चौहान है, वो कह रहे हैं कि जो है भगवा आतंकवाद नहीं, अब हिंदू आतंकवादियों की बात। देखिए, ये आज पूरी तरीके से आज मैं चेतन सैनी के परिवार में आया हूँ। आज केवल और केवल यहाँ सभी दुनिया की बात है, दुख की बात। तो क्या भगवा आतंकवाद जैसे बयान दुख की घड़ी में आज मैं कोई कुछ नहीं कहूँगा। आज केवल और केवल यहाँ जो सरकार अत्याचार अन्याय कर रही है, जंगल राज चल रहा है, उस जंगल राज के खिलाफ सारे लोग खड़े हैं। क्या